जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेपर लीक विवाद के बाद नीट यूजी री एग्जाम 21 जून को, परीक्षा केंद्रों पर बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। सुबह 11 बजे से प्रवेश शुरू, दोपहर 1:30 बजे के बाद नो एंट्री। मोबाइल चोरों का अड्डा बना एनईआई स्विमिंग पूल, लगातार वारदातों से खिलाड़ियों और अभिभावकों में आक्रोश। सर्पदंश के नाम पर 8 लाख का मुआवजा घोटाला, 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सामान्य मौत को बताया सर्पदंश, तहसीलदार की जांच में खिलाफ फर्जीवाड़ा। और नीट की परीक्षा देंगे जेल में बंद कैदी, हाईकोर्ट से मिली राहत। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया जा चुका है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। दोपहर 1:30 के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह भी लगातार परीक्षा केंद्र का दौरा कर रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैलकुलेटर समेत अन्य प्रतिबंधित सामग्री परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए केंद्रों में पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक वस्तुएं सुनिश्चित की गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नीट परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों का निरीक्षण कर लिया गया है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थी समय पर केंद्र पहुंचे और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। जैसा कि हम जान रहे हैं, नीट पेपर लीक के बाद 21 जून को परीक्षाएं फिर से कराई जानी है। इसके लिए लेकर हम आपको संबंध देते हैं संवाद सीधे कलेक्टर से। बिलासपुर ज़िले में 19 सेंटर्स हैं जिसमें नीट के एग्ज़ाम्स होने हैं और इन सारे सेंटर्स को हम लोग विजिट कर रहे हैं और नीट के जो SOPs हैं उस SOPs पे किस तरह से स्टूडेंट्स को आना है, किस तरह से वहाँ क्या फैसिलिटीज़ होनी है, सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स होने हैं, SOPs में सारी चीज़ें स्पष्ट है। उस SOPs के आधार पे सारे सेंटर्स में हम लोग देख करके उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, जैसे पिछले बार पेपर लीक हुआ था तो इस बार क्या सावधानियां बरती जा रही है? पिछली बार बिलासपुर में बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे और इस बार भी सभी जगह बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ उस सेंटर्स पे दी जानी है उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं। सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट्स पर्याप्त रहेंगे, इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सर, पुलिस प्रशासन भी इसके लिए पूरी तत्पर है? देखिए, जैसा कलेक्टर साहब ने बताया, पूरी तरीके से हर जगह सुरक्षा व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर महीने हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम करा रहे हैं। पिछले महीने ही अभी UPSC का एग्ज़ाम था और नीट का एग्ज़ाम ऑलरेडी पहले हुआ था। तो जो SOP के नॉर्म्स हैं सिक्योरिटी को लेकर वो सभी लगाए गए हैं
उसमें चाहे वो फ्रिस्किंग, चेकिंग, ये सारा कुछ व्यवस्था बहुत अच्छे से किया है। मैं मौजूद हूँ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में, जहां नीट परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार नीट परीक्षा में पेपर लीक और विवाद के बाद परीक्षाओं को 21 जून को फिर से संपन्न कराया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ तमाम प्रबंधन किए जा रहे हैं। अधिकारी भी आकर समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे पेपर सुनियोजित ढंग से संपन्न कराया जा सके। अब हम आपको बताते हैं कि विद्यार्थियों के लिए प्रवेश पत्र, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपने ज़रूरी दस्तावेज़ लेके आना ज़रूरी है। जिसके अतिरिक्त उनकी समय प्रवेश की निर्धारित की गई है सुबह 11 से 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को सुनियोजित करने के लिए टेंट भी लगाया जा रहा है, जिसके नीचे विद्यार्थी आ सके और अपने सामान रख सके। इसके अतिरिक्त यहाँ गार्ड भी आके बैठे हुए हैं। हालांकि पेपर 21 जून से है, पर सुरक्षा के नियमों को सुनियोजित करने के लिए अभी से ही तैयारियां की जा रही है। यहाँ से विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए प्रवेश लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गार्ड भी मौजूद करा दिए गए हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था भी सुनियोजित की जाएगी। यहाँ से विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए प्रवेश लेंगे और उनके लिए सभी मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, मेडिकल सुविधा आदि उपलब्ध कराने की पूर्ण तैयारी की जा रही है। फिलहाल परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंतरिम रूप दिया जा रहा है, जिससे 21 जून को होने वाली परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ रश्मि दुबे। बिलासपुर में नीट की परीक्षा 21 जून को आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिले में कुल 19 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी परीक्षार्थियों को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण में परीक्षा देने की सुविधा मिले। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह परीक्षा व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। वे अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ ही कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की आवश्यक सुविधाओं, प्रवेश व्यवस्था, सुरक्षा इंतजामों और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है। प्रशासन ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था या परेशानी का सामना विद्यार्थियों को न करना पड़े। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा परीक्षा से पूर्व रिहर्सल भी आयोजित की जाएगी, ताकि परीक्षा दिवस पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सके। बिलासपुर में पूर्व में भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। इसी तरह इस बार भी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने नीट परीक्षा के निष्पक्ष, सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन का भरोसा जताया है। बिलासपुर ज़िले में 19 सेंटर्स हैं नीट के लिए और अभी 21 जून को ये एग्ज़ाम्स होने हैं और हम और एसएसपी साहब इसमें सेंटर्स का हम लोगों ने भ्रमण किया है और उसमें नीट के जो एसओपीज़ हैं, उन एसओपीज़ के आधार पे उन सेंटर्स पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि जो भी बच्चे आएँ उनको तकलीफ़ नहीं हो। इसके अतिरिक्त चूँकि सिक्योरिटी एक बड़ा एंगल होता है, तो सिक्योरिटी नॉर्म्स जो भी हैं उस नॉर्म्स का पालन हो, ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया है और इसका रिहर्सल जो है वो भी हम लोग करेंगे ताकि किसी भी सेंटर्स में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं हो। बहुत ही अच्छे वातावरण में पहले भी यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है और आगे भी एग्ज़ाम होगा। एक बिलासपुर ज़िला एक बड़ा सेंटर होता है एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम लोगों की पूरी तैयारी है उसमें। जी बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर है, इसमें सारी वो चीज़ें जो अभ्यर्थी कैंडिडेट्स को हेल्प हो सकती है वो सारी व्यवस्थाएं। देश भर में नीट, सीबीएसई और व्यापम जैसी अति महत्वपूर्ण और करियर निर्धारक परीक्षाओं को लेकर गंभीर संकट के बादल छा गए हैं। शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने कड़े शब्दों में कहा कि इन परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक और बार-बार परीक्षा को स्थगित या डिले किए जाने के कारण देश की पूरी शिक्षा प्रणाली आज विफल साबित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक कड़ी मेहनत करने वाले छात्र जब अचानक पेपर लीक या परीक्षा रद्द होने की खबर सुनते हैं तो उनका मनोबल बुरी तरह टूट जाता है, जिसके कारण देश में अब तक कई छात्र आत्महत्या जैसे चरम कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। सिद्धांशु मिश्रा ने सीधे तौर पर 25 लाख से अधिक छात्रों और उनके संघर्षरत माता-पिता के भविष्य की सुरक्षा को लेकर सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस स्थिति के लिए जिम्मेदार तंत्र को आड़े हाथों लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में दिए गए उन बयानों पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जिसमें ये कहा गया था कि इन परीक्षाओं की सुरक्षा का जिम्मा वायुसेना संभालेगी। सिद्धांशु मिश्रा ने इसे देश की आंतरिक सुरक्षा और तंत्र की कमजोरी का प्रतीक करार दिया है। अंत में उन्होंने सरकार से स्पष्ट मांग की है कि शिक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार किया जाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और जिन छात्रों ने एजुकेशन लोन लिए थे उनके कर्ज माफ किए जाए। देखिए, लगातार नीट, सीबीएसई, पीएससी, व्यापम, अब आप सोचिए नीट, सीबीएसई, व्यापम और इस तरह के एग्जाम की अगर मैं बात कर रहा हूं और हम लोग यहाँ पर उस विषय पे बात कर रहे हैं और लगातार कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी कारण से डिले करते हैं एग्जाम को। ये स्पष्ट दिख रहा है कि पूरे देश में आज शिक्षा प्रणाली जो है फेल हो चुकी है। इतने गंभीर एग्जाम जो कहीं ना कहीं बड़े कैरियर बनाने वाले एग्जाम है, अगर इन डॉक्टर की डिग्री या सीबीएसई के पूरे पेपर और इस तरह से व्यापम ये फेल होगा तो बच्चों का जो मनोबल टूट रहा है आज बच्चे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं 4 महीने 5 महीने 4 साल 5 साल तक और उसके बाद अचानक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। आप ऑन रिकॉर्ड हमारे पास जो है अभी 14-15 बच्चों के नाम है जिन्होंने इस देश में सुसाइड किया है। आप सोचिए ऑफ द रिकॉर्ड जो बहुत सारे नाम होंगे जिनका कारण सामने नहीं आ पाया होगा, जिन्होंने नीट के कारण या ऐसे एग्जाम के कारण सुसाइड किया। किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन लेगा जिम्मेदारी उन पेरेंट्स की? कौन लेगा उन 25 लाख बच्चों के पेरेंट्स की जिम्मेदारी? उन्होंने जो कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया है और उन्होंने कहीं ना कहीं उस एग्जाम की लगातार तैयारी की, अचानक आप बोल देते हैं एग्जाम जो है वो डिले हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। बच्चों का मन टूटता है, मानसिक रूप से माँ बाप कमजोर होते हैं। उनके कैरियर की, उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस सब बातों को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिला अध्यक्ष ग्रामीण महेंद्र गंगोत्री जी और हमारे एनएसयूआई के साथी और सीनियर हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम आप लोगों के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई बयान आया क्या? प्रधानमंत्री जी का कोई बयान आया क्या? क्या इस पूरे देश की सरकार छात्रों के प्रति, उनके माँ बाप के प्रति संवेदन विहीन हो चुकी है क्या? 1% भी उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है कि वो बताएं तो। और ऊपर से जले में नमक तब छिड़का जाता है जब रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि वायुसेना जो है वो इन एग्जाम के जो पेपर है उनकी सुरक्षा वायुसेना करेगी। आप सोचिए कि हमारा देश इतना कमजोर हो चुका है आंतरिक रूप से कि हमारे एग्जाम जो है वो वायुसेना को कंडक्ट कराने पड़े, तो ये बहुत शर्म की बात है। और इन सब बातों को लेकर के हम आदरणीय राहुल गांधी जी अभी कोटा में एक रैली की है, स्वतः वहां हजारों बच्चे पहुंचे और उनके आह्वान में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम सभी ऐसे छात्रों के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं और उनकी लड़ाई हम सतत लड़ते रहेंगे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हम मांगते रहेंगे। हर हाल में जो व्यवस्था है वो सही हो शिक्षा प्रणाली की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो एजुकेशन लोन बच्चों ने लिया है, जो बच्चे वंचित हुए हैं, वो निशर्त माफ होने चाहिए उनके पेरेंट्स के और हर हाल में बच्चों के और उनके पेरेंट्स के भविष्य को सुरक्षित किया जाए। इसको लेकर के हम आप लोगों के बीच आ जाए। बिलासपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 8 कोनी स्थित रिवरव्यू कॉलोनी में कथित रूप से गलत तरीके से किए जा रहे मकान निर्माण की शिकायत मिलने पर महापौर ने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने पाया कि निर्माण कार्य नियमों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। इस पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोकने के निर्देश जोन के संबंधित इंजीनियर को दिए। महापौर ने संबंधित भवन के स्वीकृत नक्शे की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए और अनियमितता पाए जाने पर नक्शा तत्काल निरस्त करने के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण निर्धारित नियमों और स्वीकृत मानकों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही महापौर ने मकान निर्माण करा रहे व्यक्ति को आज ही विकास भवन में उपस्थित होकर निर्माण से संबंधित सभी दस्तावेज और स्वीकृति संबंधी कागजात भवन शाखा के इंजीनियर के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम प्रशासन पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगा।
क्षेत्र के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से तहसील परिसर में अधिवक्ता संघ के तत्वाधान में भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे, जबकि अध्यक्षता विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर ने की। इस दौरान 15 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित कांक्रीटीकरण, बोर खनन एवं पानी टंकी निर्माण कार्य का भूमि पूजन तथा सांसद निधि एवं नगर पालिका परिषद से लगभग 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश सरकार अंतिम व्यक्ति तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने अधिवक्ताओं की भूमिका की सराहना करते हुए अधिवक्ता कक्ष के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि नई व्यवस्थाएं अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए लाभकारी साबित होगी। कार्यक्रम के अंत में अधिवक्ता संघ अध्यक्ष सत्येंद्र जायसवाल ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग रखते हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। रहते हुए अधिवक्ता कक्ष तखतपुर के लिए 5 लाख रुपए की राशि सांसद निधि से दी थी। आज उस कक्ष का लोकार्पण हुआ है। साथ ही हमारे तखतपुर के माननीय विधायक धर्मजीत सिंह जी ने मैदान समतलीकरण के लिए, अन्य कामों के लिए 15 लाख रुपए की स्वीकृति कराई है। उसका भूमि पूजन यहाँ पर न्यायालय परिसर में संपन्न हुआ है। अधिवक्ता संघ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। मैं सभी अधिवक्ता साथियों को, क्षेत्रवासियों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भवन के लिए और मांग की गई है, उसके लिए भी 11 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है। पक्षकार आते हैं, अधिवक्ता यहाँ पर न्यायदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उनके लिए बैठने का ठीक से स्थान हो, पक्षकारों की बैठने की व्यवस्था हो, न्यायालय परिसर साफ सुथरा हो, ये आवश्यक है। इसके लिए माननीय विधायक जी ने भी योगदान दिया है। मैंने भी इसके लिए राशि की घोषणा की है। मैं सभी अधिवक्ता साथियों को और क्षेत्रवासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान स्थित स्विमिंग पूल में लगातार हो रही मोबाइल चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। ताजा मामले में 2 से 3 लोगों के मोबाइल गायब होने के बाद खिलाड़ियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने ना तो सुरक्षा बढ़ाई, ना ही लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लिया।
आइए देखते हैं पूरी खबर। शहर के इस चर्चित स्विमिंग पूल में तैराकी सीखने और अभ्यास करने पहुंचने वाले लोग अब अपने मोबाइल और कीमती सामान की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। हालिया घटना में कई लोगों के मोबाइल चोरी हो गए, जिसके बाद पीड़ितों ने प्रबंधन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। लेकिन लोगों का आरोप है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय से ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। पीड़ितों का कहना है कि परिसर में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड नहीं है और न ही सामान सुरक्षित रखने के लिए भरोसेमंद लॉकर की व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसे में चोर आसानी से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और जिम्मेदार लोग केवल तमाशबीन बने रहते हैं। स्थानीय खिलाड़ियों और अभिभावकों का आरोप है कि स्विमिंग पूल का संचालन करने वाले जिम्मेदार पदाधिकारी व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह उदासीन है। लोगों का कहना है कि शुल्क वसूलने में तत्परता दिखाई जाती है, लेकिन सुरक्षा और सुविधाओं के मामले में लापरवाही साफ नजर आती है। यही वजह है कि लगातार घटनाओं के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। पुल से चोरी हो गया करके। क्या वहाँ पर कैमरा वगैरह नहीं लगा? कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है क्या? एक कैमरा का तो मालूम नहीं, लेकिन लिख कर रखा है कि आप कैमरे की निगरानी में करके। बहुत सारे लोग आते हैं, लगता नहीं वहाँ सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए भैया? हाँ, जरूर होना चाहिए। क्या मानते हैं इस तरह से लगातार चोरी हो रही है? क्या बोल रहे हैं सर? क्या होना चाहिए लगातार? वहाँ स्विमिंग वो कौन कैमरा वगैरह लगना चाहिए, लॉकर का व्यवस्था होना चाहिए। और क्या बोले अभी यहाँ पर? बोला लिख करके दिया हूँ, स्ट्रेस में डाल देंगे। अब देखिए लगातार हो रही है। ये नहीं मालूम लगा तो, लेकिन आज तो हुई है, 2-3 मोबाइल गुम हुआ है आज। रेलवे कर्मचारी यूनियन के नेता गोपी ने भी मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि परिसर में लगातार चोरी हो रही है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी एनईआई प्रशासन और स्विमिंग पूल प्रबंधन की है। उन्होंने परिसर में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षित लॉकर व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की है। हैरानी की बात यह है कि मामले में पक्ष जानने के लिए कमेटी और स्विमिंग पूल प्रबंधन के जिम्मेदार पदाधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी ने भी कैमरे के सामने या आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस चुप्पी ने लोगों के बीच और अधिक सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं, मेरे भी संज्ञान में था कि वहाँ काफ़ी दिनों से सब चल रहा है। इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी अपने एनईआई प्रशासन को लेना चाहिए और स्विमिंग पूल प्रशासन को लेना चाहिए। और ये बात हमारे तक पहुंची है तो हम भी यूनियन के माध्यम से हम उच्च अधिकारियों को सूचित करके, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, कभी किसी का मोबाइल पर्स भी सुना हो कि चोरी हुआ है। इसको हम उच्च अधिकारी तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। क्या मानते किसकी लापरवाही से? प्रशासन, एनईआई प्रशासन और स्विमिंग पूल प्रशासन की लापरवाही, क्योंकि यदि वहाँ कोई अच्छा गार्ड और ये सब देखने वाले रखें तो निश्चित है कि नहीं होगा चोरी। इसको लेके हम लोग अगले 2-3 महीनों में चुनाव है एनईआई का, यदि हम सत्ता में आते हैं तो निश्चित ही शुल्क तो हम रेलवे एम्प्लॉय के बच्चों के लिए निःशुल्क, हमारे मैनिफेस्टो में ही था। हम भी प्रयास करेंगे कम शुल्क में अच्छा काम करेंगे। लगातार हो रही चोरी की घटनाएं और जिम्मेदारों की खामोशी अब पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना रही है। सवाल ये है कि जब लोगों से नियमित शुल्क लिया जाता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? अब देखना होगा कि एनईआई प्रशासन और स्विमिंग पूल प्रबंधन जागता है या फिर अगली चोरी का इंतजार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जिला कमेटी बिलासपुर द्वारा 13 से 19 जून तक अखिल भारतीय मांग सप्ताह मनाते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला सचिव सूरज साहू ने कहा कि 3 वर्षों में 2 बार नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं सामने आना गंभीर चिंता का विषय है। संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हुए पेपर लीक में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में सरकारी शिक्षा बजट में कटौती रोकने, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, शिक्षकों सहित सभी रिक्त सरकारी पदों पर पारदर्शी भर्ती तथा बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के वादे को पूरा करने की मांग भी की गई। AIDSO बिलासपुर जिला कमेटी की ओर से ऑल इंडिया कमेटी के आह्वान पर विरोध सप्ताह मांग दिवस मनाया जा रहा है। निम्न 4 मांगों को लेकर, पहला, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दूसरा है कि नीट UGC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 3 मई को, उसका एग्ज़ाम जो है ऑफिशियली रूप से 12 मई को लीक हो गया था। इसके खिलाफ भी हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे और उनके दोषियों को जो है
उदाहरणमूलक सज़ा अभी तक की नहीं दिया गया है। हमने कई बार यहाँ पे आके ज्ञापन दिया गया, राष्ट्रीय स्तर पे, ऑल इंडिया स्तर पे हम लोग लगातार आंदोलन किया जा रहा है, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जो है सही रूप से जो निर्णय लेना चाहिए दोषियों के ऊपर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। साथ साथ तीसरा है, पूरे देश भर में लाखों लाख पद, शिक्षक का पद जो है खाली है। इस कारण अभी जो देख रहे हैं नया प्रवेश जारी हो रहा है। इस स्थिति में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस जहाँ पे एडमिशन तो हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर प्रोफेसर की कमी है। सिर्फ आपको एडमिशन ज़बरदस्ती एडमिशन लिया जा रहा है, क्लासेस के नाम पे 1-2 क्लास हो रहा है, लेकिन बाकी क्लासेस नहीं हो पा रहे टीचर की कमी के कारण। तो हम लोग मांग करते हैं कि टीचर प्रोफेसर की भर्ती किया जाए। चौथा मांग है कि बिलासपुर ज़िले में लगभग 222 ऐसे सरकारी स्कूल है जहाँ पे स्कूल जो है बैठने लायक नहीं है, भवन जर्जर है, कब गिर जाए छत जो है इसकी कोई गारंटी नहीं है, और वहाँ पे क्लासेस लगाई नहीं जा रही है। ये हमारी मांगे पूरी अगर नहीं होती है तो सरकार को हम आने वाले दिन में राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारा ये आह्वान है कि आज अगर सरकार अगर हमारी मांगों को, छात्र आवाज़ों को अगर अनसुना कर देगी तो ये धिक्कार है सरकार के ऊपर। आप प्रवेश जो है उत्सव मना रहे हैं कि हम सरकारी बच्चों को आपको एडमिशन करा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा स्कूल है करके, लेकिन वहीं आप सरकारी स्कूल में जाके देखिए जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए बैठने के लायक नहीं है जगह, तो आप कैसे प्रवेश उत्सव मना रहे हैं भला? प्रवेश उत्सव तब तो मनाया जाएगा कि सभी जो सरकारी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर प्रोफेसर, लैब लाइब्रेरी सही मात्रा में अच्छी तरीके से हो, तब ना हम लोग सही मात्रा में हो सके वो प्रवेश उत्सव, लेकिन अभी तक ये है ही नहीं। पूरे देश भर में जो है आज 19 जून को विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं लगातार हमारे पूरे देश भर में शिक्षा समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ जैसे हमारे साथी ने बताया कि 222 स्कूल जो है जर्जर भवन पड़ा है। यहाँ देख रहे हैं कि एनटीए जो है परीक्षा ढंग से मतलब व्यवस्था नहीं कर पा रही है, वो लगातार पेपर लीक हो रही है। इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो आत्महत्या भी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनको तो शर्म आनी चाहिए कि वो शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और देख रहे हैं कि सरकार जो है शिक्षा में जिस तरह से सुविधा प्रोवाइड करानी चाहिए पूरे छात्र छात्राओं को, तो वो अपनी जिम्मेदारी से सरासर पल्ला झाड़ रही है। तो इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग पूरे देश भर में, हमारा जो छात्र संगठन है AIDSO के द्वारा, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। देर रात काम से घर लौट रहे एक स्कूटी सवार युवक को 3 बदमाशों ने पहले चलती गाड़ी से गिराया और फिर चाकू की नोक पर लूटपाट की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के कुछ ही समय बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। घटना मंगलवार रात करीब 10:30 बजे की है। ग्राम सेवार निवासी सुनील यादव सिरगिट्टी स्थित एक कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी में काम करता है। ड्यूटी खत्म कर जब वह स्कूटी से अपने घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने पीछे से आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह सड़क पर गिर गया। इसके बाद बदमाशों ने चाकू की नोक पर उसे डराया धमकाया और उसकी जेब से नकदी निकाल ली। बदमाश इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने युवक की स्कूटी भी छीन ली। हालांकि इस बीच सड़क पर एक कार की रोशनी देखकर बदमाश घबरा गए और स्कूटी व नकदी लेकर सिरगिट्टी की ओर फरार हो गए। चकरभाटा थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें प्रार्थी सुनील यादव हैं। रात को जा रहे थे तो चकरभाटा एयरपोर्ट से आगे उस पर सुनसान एरिया में 3 लोगों ने इनसे चाकू दिखाकर स्कूटी और इसकी लगभग 400 रुपए की लूट की थी। मामले में लूट कायम करके आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 आरोपी और एक जो है विधि से संघर्षरत बालक है। तीनों को ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा गया है। पीड़ित ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नाकेबंदी की और छानबीन शुरू की। CSP के निर्देश पर चकरभाटा थाना और ACCU की संयुक्त टीम ने तत्काल साक्ष्य और स्थानीय मुखबिरों की मदद से तीनों आरोपियों की पहचान कर ली। पुलिस ने दबिश देकर प्रकाश यादव उर्फ रवि, रोहन दास और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू, लूटे गए 395 रुपए और स्कूटी बरामद कर ली है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड
10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर, उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में मुआवजे की राशि हड़पने के लिए धोखाधड़ी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। महमंद निवासी संतोष सूर्यवंशी और सफीना बानो ने सामान्य मौत को सर्पदंश बताकर प्रशासन से 8 लाख रुपए का मुआवजा अनुचित तरीके से हासिल कर लिया। जब इस मामले की शिकायत सामने आई तो जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार कार्यालय से इसकी गहन जाँच करवाई। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों आवेदकों ने गलत जानकारी देकर और तथ्यों को छिपाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर तोरवा थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। जो फर्जी सर्पदंश का मामला बनाकर शासन से मुआवजा की राशि प्राप्त की गई है और शासन के जो क्षति पहुंचाई गई है, ऐसे मामले थे सरकंडा में 5, तोरवा में 2, सिविल लाइन में 3, कोनी में 3 और एक कोतवाली में। तो टोटल 14 मामले में FIR पंजीबद्ध किया गया है। सभी मामलों में जो संदेही है उनसे पूछताछ की जा रही है और मामले के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। शीघ्र ही इसमें सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोविड-19 काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति से जुड़े मामले में दवा कंपनी सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स को बड़ी राहत देते हुए राज्य शासन द्वारा जारी ब्लैक लिस्टिंग और सिक्योरिटी डिपॉजिट राजसात करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने शासन को कंपनी की जब्त की गई राशि तत्काल वापस करने का निर्देश दिया है। मामला कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति से जुड़ा है। मार्च-अप्रैल 2021 में CGMSCL ने सिप्ला को पहले 5000 वायल और बाद में क्रमशः 6000, 35000 और 15000 वायल की आपूर्ति के आदेश जारी किए थे। कुछ ही दिनों में कंपनी पर करीब 61000 वायल उपलब्ध कराने का दबाव बन गया, जो टेंडर में निर्धारित मात्रा से काफी अधिक था। सिप्ला ने अदालत में बताया कि कच्चे माल की कमी, लॉकडाउन, परिवहन बाधाओं, कर्मचारियों के संक्रमित होने और केंद्र सरकार के आवंटन निर्देशों के कारण उत्पादन एवं सप्लाई प्रभावित हुई। कंपनी ने समय समय पर शासन को पत्र लिखकर अपनी व्यवहारिक कठिनाइयों से अवगत कराया था। अदालत ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के खिलाफ की गई कार्रवाई को अनुचित मानते हुए निरस्त कर दिया। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड
10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अर्जेंट हियरिंग के मामले की सुनवाई के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में बंद छात्र को नीट 2026 परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने रायपुर पुलिस कमिश्नर और जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि छात्र को पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्र ले जाकर परीक्षा दिलाई जाए। बता दें कि री नीट परीक्षा 21 जून रविवार को होगी। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मामले में छात्र वर्तमान में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। छात्र ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि वह नीट परीक्षा में शामिल होना चाहता है। इसके लिए एडमिट कार्ड की कॉपी भी कोर्ट में पेश की गई। छात्र के वकील ने जेल में पढ़ाई के लिए जरूरी अध्ययन सामग्री मुहैया कराने का भी रिक्वेस्ट किया। मामले की तत्काल सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि छात्र को पुलिस कस्टडी में परीक्षा दिलाई जाए और परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे तुरंत वापस जेल लाया जाए। साथ ही जेल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जेल नियमों के अनुसार छात्र को आवश्यक अध्ययन सामग्री मुहैया कराई जाए ताकि वह परीक्षा की तैयारी कर सके। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर्स शिविर का कल 20 जून को समापन होने जा रहा है। इस शिविर में कैडेट्स को न केवल सैन्य प्रशिक्षण दिया गया बल्कि समाज की प्रतिष्ठित हस्तियों से रूबरू कराकर उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीते 11 जून से चल रहे इस 10 दिवसीय NCC शिविर में कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता का विकास करना था। शिविर के दौरान कैडेट्स को प्रेरित करने के लिए शहर के कई प्रशासनिक अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। यह 10 दिवसीय NCC शिविर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगाया गया था, जो 11 तारीख से शुरू हुआ और 20 जून यानी कल खत्म हो रहा है। इस दौरान समाज में विभिन्न प्रतिष्ठित लोग हैं जिनको बुलाया गया ताकि बच्चे उनसे प्रेरणा ले सकें। और इसी तारतम्य में आज कलेक्टर, SP और निगम कमिश्नर ये सारे बच्चों के बीच मौजूद रहे। उन्होंने अपने प्रेरणादायी शब्दों से बच्चों का मनोबल बढ़ाया। अधिकारियों ने कहा कि उम्मीद है जो बच्चे इस समय शैशवावस्था में हैं वे आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और इस वर्दी की और NCC की गरिमा और बढ़ाएंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ बटालियन NCC बिलासपुर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल लोकेश देवा ने उम्मीद जताई कि ये शिविर इन युवा कैडेट्स के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा और वे भविष्य में देश की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे।
और 10 दिवसीय कैंप हो चुका है यहाँ पे। ये दूसरा 10 दिवसीय कैंप है और इसमें बच्चों को जैसे ध्येय वाक्य है एकता और अनुशासन, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो फोर्स से रिलेटेड है वो इनको बताई जाती है। नॉर्मल अपने लाइफ में क्या चीज़ें ज़रूरत की है, सोसाइटी के लिए क्या बेहतर है, देश के लिए क्या बेहतर है, और हमें कैसे डिसिप्लिन में रह करके हम अपने सोसाइटी को, अपने देश को, अपने स्टेट को मजबूत करें, उसके लिए बहुत अच्छी यहाँ पे ये 10 दिवसीय शिविर है। और चूँकि ये बहुत ही अच्छा कैंपस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इस कैंपस में ही ये बच्चे यहाँ पे रुके हैं, तो इस कैंपस को देख करके भी ये बच्चे काफ़ी कुछ सीखेंगे और प्रेरित होंगे। का ये जो यहाँ पर कैंप लगा हुआ है उसके बच्चों के मोटिवेशन के लिए मैं और कलेक्टर साहब यहाँ आए हुए थे और बच्चों को मोटिवेट किया है। जैसा कि इनका ध्येय वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो पूरे समर्पण के साथ, अपने टीम वर्क के साथ इस देश के लिए काम कर सकेंगे, समाज के लिए काम कर सकेंगे। तो हम लोगों ने मोटिवेट किया और साथ ही साथ में इनको ये बताया कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपको सोसाइटी को सर्व करना है, आपको छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखना है, जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, पर्यावरण संरक्षण है, और लोगों को जागरूक करना है सोसाइटी में। आप देख रहे होंगे सोसाइटी में साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लोग बच्चे नशे में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो अपने ज़िंदगी को अपनी विल पावर से बहुत अच्छे डायरेक्शन में लेके जाना है और गुड स्पिरिट में काम करना है, जिससे कि आप अपने अचीव करो सक्सेस को। ये 10 दिवसीय एनसीसी शिविर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्रांगण में हमने लगाया था, जो 11 तारीख से शुरू हुआ और 20 जून यानी कल ख़त्म हो रहा है। तो इस दौरान हमने विभिन्न समाज में विभिन्न जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको बुलाया ताकि बच्चे उनसे प्रेरणा ले सकें। और इसी तारतम्य में आज हमारा ये सौभाग्य रहा कि आदरणीय कलेक्टर साहब और एसएसपी साहब और निगम कमिश्नर ये सारे हमारे बीच मौजूद हुए और उन्होंने अपने प्रेरणादायी शब्दों से बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे इस समय शैशव अवस्था में कह सकता हूँ, वो आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और इस वर्दी की और एनसीसी की गरिमा और बढ़ाएंगे। आज पूरे देश में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस पर मीठे शरबत वितरण का आयोजन शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में किया गया। रायपुर के स्टेशन रोड गुरुद्वारा में भारी संख्या में राहगीरों को मीठे शरबत और चने का प्रसाद खिलाया गया। वहीं देवेंद्र नगर गुरुद्वारे में जाकर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने मत्था टेक कर छबील वितरण में भागीदारी निभाई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 18 जून को शहीदी दिवस के रूप में सिख समाज के लोग बड़े धूमधाम से सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस को भव्य रूप से मनाते हैं। स्टेशन रोड गुरुद्वारा हो या रायपुर का अन्य कोई भी गुरुद्वारा, तमाम गुरुद्वारों में मीठे शरबत छबील का वितरण किया जाता है, जो शरीर को ठंडक प्रदान करता है। देवेंद्र नगर गुरुद्वारा में जाकर आज ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने मत्था टेका और गुरु अर्जन देव जी को याद करते हुए कहा कि सिखों के सरताज और शहीदी अगर देखनी हो तो गुरु महाराज अर्जन देव जी से सीखनी चाहिए। कैसे उन्होंने धर्म के लिए, अपने देश के प्रति, मानव कल्याण के लिए जलते तवे में भी बैठकर शहादत देते हुए मानवता की मिसाल पेश की। आज हम उनके शहीदी दिवस को याद करते हैं, जहां हर साल की तरह सभी गुरुद्वारों में छबील का वितरण किया जाता है। उनके बताए रास्तों में सिख समाज के लोग चलते हैं। उनके गुरुवाणी, उनके बताए हुए संदेश से आज सभी को सीखने की आवश्यकता है। शहीदों के सरताज धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का आज शहीदी पूरे देश विदेश और सब जगह मनाया जा रहा है और उनकी याद में मीठे शरबत का जो वितरण है छबील का, वो पूरे देश में जगह जगह और खास तौर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सभी जगह जहाँ जहाँ गुरुद्वारे स्थित हैं सिख समुदाय के लोग हैं, वो सब जगह जनता के लिए छबील का वितरण कर रहे हैं। इस अवसर पे मैं गुरुजी को याद करते हुए वो नमन करता हूँ। ऐसी शहादत किसी ने नहीं देखी जो गुरुजी ने दिखाई है और उनके रास्तों पे चलते हुए हम लोग ये उनका शहीदी दिवस मना रहे हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और गुरुजी के बताए हुए रास्तों पे चलने के लिए अपील करता हूँ। वहीं स्टेशन रोड गुरुद्वारा में भी भव्य रूप से छबील वितरण कार्यक्रम किया गया था।
जहां स्टेशन रोड से आने वाले तमाम यात्रियों और आम नागरिकों को मीठे शरबत का वितरण किया गया, साथ ही चने का प्रसाद भी दिया गया। इस आयोजन में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तमाम सदस्य व पदाधिकारी शामिल हुए, जहां पदाधिकारियों ने कहा कि गुरुदेव का बलिदान आज मानव जीवन के लिए उद्धार का एक रास्ता है, कि कैसे उस समय अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनके इस बलिदान से आज पूरा मानव जीवन धन्य हो चुका है। हर साल उनके बलिदान दिवस पर छबील और चने का वितरण किया जाता है। कहते हैं कि गुरुदेव के ऊपर गर्म रेत डालकर उन्हें शहीद किया गया था, लेकिन उनके मुख से केवल गुरुवाणी ही निकल रही थी। तेरा किया मीठा लागे, मेरे ऊपर किया हर अत्याचार, आम मानुस के लिए मीठे शरबत का कार्य करेगी। आज 18 जून को हम सभी गुरुद्वारों में मीठे शरबत का वितरण कर रहे हैं, ताकि लोगों को ठंडक प्रदान हो। आज ऊपर गुरु का लंगर अटूट बरतेगा, 1 बजे से करीब चालू कर देंगे। 26 सुबह 11 बजे से कंटिन्यू चालू है। छबील और चने के प्रसाद की सेवा कर रहे हैं। आज गुरु अर्जन देव जी 505 हमारे शहीदों के सरताज, उनका आज शहीदी दिहाड़ा है, शहीदी दिवस है, जिसमें हम मीठे शरबत और ये चने की सेवा कर रहे हैं। कितने बजे तक चलेगा? शाम को 4-5 बजे तक चलता है। तमाम गुरुद्वारों में आज किया जाता है या केवल इसी गुरुद्वारा में? नहीं, सब गुरुद्वारों में किया जाता है, और भी गुरुद्वारा के अलावा भी और जगह, बहुत सी जगह में किया जाता है। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी की शहादत दिवस पर आज पूरे रायपुर के तमाम गुरुद्वारों में छबील का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं भी रेलवे स्टेशन के इस गुरुद्वारे में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में छबील का कार्यक्रम, शरबत और चने का वितरण किया जा रहा है। हर साल की तरह शहीदी दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और यह परंपरा रही है कि आज के दिन सभी राहगीरों को जो छबील का जो शरबत है वो पिलाया जाता है। ख़ास मौके रहते हैं, और आज के दिन में तमाम वो जो गुरुद्वारे प्रबंधक कमेटी के सदस्यगण हैं, और बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर समाज के द्वारा पदाधिकारियों को किया जा रहा है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। आज एक बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, छबील का कहते हैं, क्या क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, इसके बारे में। गुरु सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहादत दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। सिख हिंदू धर्म की हिफाजत के लिए हमारे गुरुओं ने जो बलिदान दिया है, उनको तवी में, गरम रेत में, इस समय इस सीज़न में, गर्मी के सीज़न में, जहाँ त्राही रहती है, लोग तरसते हैं, पानी के बूंद बूंद कर उनको तरसा कर हमारे शहीद किया गया है। ऐसे गुरु की याद में यहाँ हम ये शहीदी पर्व हर पूरे देश भर में, विश्व भर में मनाया जाता है। तो केवल शरबत ही नहीं बल्कि चनों का भी वितरण किया जा रहा है, केवल चनों का भी वितरण किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो भव्य रूप से लोग आ रहे हैं, चने का प्रसाद ले रहे हैं, और मीठा शरबत, जो मीठा वो कहते हैं तेरा भाड़ा मीठा लागे, गुरु महाराज को जब शहीद किया गया था तो इस प्रकार की चीज़ों को अनावरण किया गया, तेरा भाड़ा मीठा लागे। मैं इसका स्पीच में कुछ बोल नहीं सकता था। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसमें सेवा कार्य करते हैं, और सेवा कार्य करते करते लोगों की चीज़ों को बताते हैं, जिन सेवा को बताते हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत। भैया आप भी आए हैं, आज शरबत है, क्या जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु अर्जन देव जी सिख इतिहास के प्रथम शहीद गुरु हैं। सन 1606 ईस्वी मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया। उन्हें अत्यधिक शारीरिक प्रताड़ना दी गई। लाहौर की तपती दोपहरी में उन्हें गर्म तवे पर बैठाया गया और ऊपर से गर्म रेत डाली गई। उस असहनीय पीड़ा में भी उन्होंने शांति और ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ा। वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप किया। उनके शब्द हैं, तेरा किया मीठा लागे। उन्होंने दुख को भी ईश्वर की इच्छा मानना सिखाया। गुरु अर्जन देव जी ने शांति, सच्चाई और सिख धर्म के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। गुरु अर्जन देव जी की याद ठंडा पानी, शरबत और सेवा से जुड़ी है। छबील सेवा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि दुख को सेवा में बदलने की मिसाल है। जहां उन्हें पीड़ा और जलन दी गई, उसी पीड़ा की याद में समाज को ठंडक और राहत दी जाती है। यह विचार अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। गुरु अर्जन देव जी ने हरिमंदिर साहिब की स्थापना की, जिसकी नींव उन्होंने मुसलमान पीर मियाँ मीर से रखवाई, जो कि एक भाईचारे की मिसाल है, जिसको महाराजा रणजीत सिंह ने सोना लगवाकर और भी सुंदर बनवा दिया। गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
बहुत ही सुंदर विचार थे। और यहाँ पर भी और भक्तजन है जो सेवा कर रहे हैं, सेवा का कार्य चल रहा है। आज के दिन में मीठे मीठे शरबत पिलाए जाते हैं, चने खिलाए जाते हैं। आपका आज दिन है, नहीं मैं नहीं। चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने 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 सेवा भाव से अपने लोगों का मदद कर रहे हैं। और आज एक पावन दिन जहां सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहादत दिवस पर पूरे देश भर में तमाम गुरुद्वारों में छबील का कार्यक्रम किया जाता है और बड़े उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है, ताकि लोगों में भाईचारे का संदेश जाए और अपने सेवा भाव के प्रति वो कर्तव्यनिष्ठ रहें। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए।